तो ब्रह्मांड के क्रिएशन से भी पहले इस यूनिवर्स में सिर्फ डार्कनेस थी एंड उस डार्कनेस के अंदर भी डार्कनेस भरी हुई थी और उसी डार्कनेस के अंदर एग्जिस्टेंस में आता है नल यानी द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा नल कैसे एग्जिस्टेंस में आया, वो कैसे बन गया द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स और कैसे उसने यूनिवर्स पे रूल किया। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो सब कुछ की शुरुआत हुई क्रिएशन से भी पहले, जब कोई स्टार्स प्लैनेट्स लाइफ एक्सिस्टेंस में नहीं थी। तब सिर्फ एक एंडलेस वर्ल्ड था और उस वर्ल्ड में एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी पैदा हुआ जो न लाइट को मानता था और ना ही क्रिएशन को, यानी नल एग्जिस्टेंस में आया। नल एक प्राइमोर्डियल गॉड ऑफ एबिस था, वो अंधेरा जिसमें रोशनी ना हो और उसका बस एक मिशन रोशनी का नाश। नल के बाद आए एक्सिस्टेंस में सेलेस्टियल्स, जिन्हें मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स मानते हैं। उन्होंने डार्कनेस के एग्जिस्टेंस में स्टार्स का क्रिएशन करना शुरू किया, गैलेक्सीज बनाए और ब्रह्मांड के अंदर लाइट स्प्रेड किया। लेकिन नल को ये चीज पसंद नहीं आई। उसने सोचा सेलेस्टियल्स मेरे वर्ल्ड के अंदर घुस रहे हैं। अब उसने बनाई एक लिविंग ब्लेड, एक स्वॉर्ड जो खुद उसके एसेंस से बनी थी, ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड। एंड इसी नेक्रो स्वॉर्ड से नल ने एक सेलेस्टियल का गर्दन उड़ा दिया, जो मार्वल यूनिवर्स के हिस्ट्री का सबसे पहला गॉड स्लेइंग मोमेंट था। नल ने उस डेड सेलेस्टियल बॉडी का यूज करके उसने अपने एबिस के अंदर फॉर्ज बनाई। यहाँ वो और भी वेपन्स बनाने लगा। ऑल ब्लैक उसका सबसे डेंजरस वेपन था, जो बाद में गॉड द बुचर, जो थॉर का विलन था, उसके हाथों में आई और उसने बहुतों गॉड्स को मारा। लेकिन नेक्रो स्वॉर्ड सिर्फ एक वेपन ही नहीं था, ये एक पैरासाइट था जो लिविंग एबिस यानी नल के पावर से जिंदा और चलने वाला सब्सटेंस जो एबिस के अंदर नल ने बनाया। बर्थ ऑफ सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स असल में नल के लिविंग एबिस का एक्सटेंशन था। हर सिम्बायोट उसके विल और उसके कंट्रोल का हिस्सा था। उनका मिशन था प्लैनेट्स को कॉन्करर करना, सिविलाइजेशन को करप्ट करना और लाइट का खात्मा। और इसी वजह से नल बन गया द गॉड ऑफ सिम्बायोट्स। नल अपने सिम्बायोट आर्मी के साथ हर एक प्लैनेट पे अटैक करता, उस प्लैनेट की सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देता, इवन गॉड्स तक को मार देता एंड वो धीरे धीरे करके अपना डार्कनेस पूरे यूनिवर्स में फैला रहा था। अब कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आता है। जब नल अपने सिम्बायोट्स के जरिए प्लैनेट्स पे रूल कर रहा था और उन्हीं सिम्बायोट्स के अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जाग गई, मतलब उन्होंने अपने इमोशंस को एब्जॉर्ब करने शुरू कर दिए। बट उन इमोशंस के अंदर एक बहुत अच्छी और पावरफुल चीज थी और वो थी लाइट एंड गुडनेस। उनके अंदर एक अच्छाई और रोशनी की चमक जाग गई। सिम्बायोट समझ गए कि वो नल के स्लेव्स नहीं है। अब से उन्होंने नल के अगेंस्ट रिबेलियन शुरू कर दिया। रिजल्ट, उन्होंने अपने कलेक्टिवनेस से एक प्लैनेट बनाया जिसका नाम रखा क्लाइंटार और इसी प्लैनेट पे उन्होंने नल को ट्रैप करके प्रिजन में डाल दिया। हजारों साल तक नल उसी प्लैनेट के प्रिजन में बंद रहा, लेकिन नल का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ। जब भी कोई सिम्बायोट किसी होस्ट बॉडी के साथ बॉन्ड बनाती है तो नल का एक हिस्सा उसके अंदर जिंदा रहता है। फिर आता है स्लेटस कसाडी यानी कार्नेज। स्लेटस कसाडी ने नल के इन्फ्लुएंस को दोबारा जगाया और एब्सोल्यूट कार्नेज इवेंट में नल के रिटर्न की तैयारी की। एंड फाइनली नल फुल पावर में लौट आया इवेंट में। उसने अर्थ पर अटैक किया, हीरोज को इंस्लेव कर दिया और अपनी डार्कनेस को फिर से यूनिवर्स में स्प्रेड करना चालू कर दिया। तो जब भी तुम वेनम, कार्नेज या किसी सिम्बायोट को देखते हो तो याद रखना, सब के पीछे एक ऐसी एंटिटी है जो लाइट का सबसे बड़ा दुश्मन है, एक गॉड जिसका सिर्फ एक मकसद है, क्रिएशन को खत्म करना, द किंग इन द ब्लैक नल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो बस एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और फिर से मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में।